चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट कितना है 17 है। ठीक है, तो कभी कभी देखिए कोई सेट में टफ क्वेश्चन मिलेगा, कभी थोड़ा इजी क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए आप क्या करेंगे टेस्ट कंटिन्यू देते जाइए। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होता है फिर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर का जो उससे 200 मीटर आगे है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चोर जो उससे 200 मीटर आगे है, किससे? सिपाही से, है ना। ये पीछा करता है। कौन पीछा कर रहा है? सिपाही पीछा कर रहा है। किसको पीछा कर रहा है? चोर को। ये आपको कहानी समझना है। अब क्या है देखिए, यदि सिपाही और चोर की गति क्रमशः दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर, यानी कि सिपाही का जो है 8 किलोमीटर और चोर का कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि कभी ना कभी जो है चोर को पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि सिपाही का चाल ज्यादा है। तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो कितने समय में पकड़ लेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो चोर और सिपाही के बीच का जो दूरी है वो दूरी कितना है? 200 मीटर का डिस्टेंस में है, 200 मीटर है। ठीक है, अब एक तरफ जो है ये चोर है, ठीक है, इधर चोर है और इधर कौन है? सिपाही है। अब ध्यान देना है आपको कि बोला क्या गया है कि चोर का भी चाल दिया हुआ है और सिपाही का। चोर का चाल कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और सिपाही का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा ये जा रहा है कि कितना समय में चोर को पकड़ लेगा। ये आपको समय पूछा जा रहा है कि कितना समय में। तो पकड़ेगा कब? जब ये 200 मीटर को कवर करेगा तब पकड़ेगा। तो धीरे 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 ये 200 मीटर को कितना देर में कवर करेगा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, अगर ये 1 घंटा चलता, ये भी 1 घंटा चलता, तो ये 1 किलोमीटर ज़्यादा ही चलेगा उससे। तो वैसे ही 1 किलोमीटर ज़्यादा ही चल चल के क्या होगा, इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ, इसीलिए इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो चलेगा एक्स्ट्रा, जो चलेगा कितना चलेगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक्स्ट्रा चलेगा। और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 5/18, 18/5 क्यों गुना होता है ये चैप्टर जाके देखिए। एक ही दिन में पूरा वीडियो बनाया था इसमें। ठीक है, चलिए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/18। तो ये कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर जो है जाने में 18 सेकेंड लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर कितना मीटर है? 200 मीटर। तो 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? सिंपल निकाल लेंगे हम लोग का। ठीक है, लाइनिंग मेथड से निकाल लेंगे। क्या है यहाँ पर? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर जो जाने में कितना टाइम लग रहा? 18 सेकेंड लग रहा। तो आपको जाना कितना है? ये 200 कवर करना ना। तो 200 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए जाना मतलब यहाँ 200 ही नहीं जाना है, इसे आगे ये दौड़ते जाएगा तो ये भी दौड़ते जाएगा। यानी कि इसका 7 नहीं लिए, 7 किलोमीटर पर घंटा नहीं लिए, इसको भी 7 नहीं लिए, तो कितना लिए? 1 लिए, तो एक्स्ट्रा लिए हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा दूरी के बारे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए। ये 5 से 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, 40, हाँ 18 चौके कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 720 यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड है तो सेकेंड, ये 18 सेकेंड था तो ये 720 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? 720 सेकेंड को मिनट में, यानी कि बाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 के 6 और 6 दूना 12, 12 मिनट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मिनट में उसको पकड़ लेगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है? बी है, जो कि आपको 12 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था आज का। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में, किससे? पहले जो समय लिए रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए 12 व्यक्ति ले लेते हैं, कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन में पूरा करता है। अब क्या बोल रहा है? इस कार्य का 8 गुना, तो पहले कार्य कितना था नहीं मालूम, तो 1 ले लीजिए। अब जो कार्य जो हो जाएगा इसका 8 गुना, यानी कि 8 हो जाएगा।
ये कार्य हो गया। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा कर सकता है। इससे आधे समय मतलब अगर पहले 4 था तो अब जो समय लगेगा कितना लगेगा, अब 2 समय लगेगा, आधे समय में पूरा कर सकता है। ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कितने व्यक्ति नहीं मालूम है तो x ले लीजिए, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको काट देना है, ये 2 से इसको काट दीजिए 4, ये गुना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12 गुना कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 12 को 16 से गुना कर लीजिए, सिंपल है ना, 12 छक कितना हो जाएगा, ये 72, 12 के 12 और 7 19 हो जाएगा, 192 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से सीआई से रिलेटेड है। हर चैप्टर से आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल ही जाता है। चलिए, तो सीआई का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि किस वार्षिक दर से, मीन्स आपको आर निकालना है, 2304 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 2500 रुपया हो जाएगी। यानी कि P बराबर जो आपको दिया हुआ है, P बराबर कितना दे दिया है, 2304। ये जो राशि है 2 वर्ष में ना बढ़ के, 2 वर्ष में जो है बढ़ के कितना हो जाएगी, बोल रहा है A इक्वल टू 2500 इतना हो जाएगा। तो आपको सीआई तब कितना मिला, देख लीजिए यहाँ पर सीआई कितना मिला, एक्स्ट्रा जो हुआ 2 साल में, तो 2 साल में इधर देखिए 304 है, ये 500 है, तो कितना बढ़ा 196, कितना बढ़ा 196, 304 में 196 जोड़िए तो 2500 हो गया। तो यानी कि 196 बढ़ रहा, तो ये आर क्या है, आर आपको निकालना है। ठीक है, चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, इसमें अच्छा से अगर कर लेंगे तो ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर T, है ना। हर चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला से ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए कितना है, देख लीजिए 2500, 2500 है। उसके बाद यहाँ पर P कितना है, 2304 ये दिया हुआ है, ये P को इधर लेके आ गया इसीलिए भाग हो गया। ठीक है, फिर 1 प्लस आर आपको निकालना है बाई 100 का पावर क्या है, T है। तो इसको काट लेते हैं, देखिए ये कटना चाहिए कितना से, 25, 12, 12.5, ठीक है, 4 से देखते हैं, है ना, 4 से काटते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 हो जाने से 4 सत्ते 28 और 6 चौके 24, 4 से काटते हैं इसको, ये हो जाएगा 6, यानी कि एक बचने से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, ऊपर में आ गया देखिए 625, नीचे में 576, तो 625 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 576 किसका होता है, 24 का, ये दोनों का ये स्क्वायर वाला है, वर्ग वाला हो गया। और इधर भी क्या है, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर, जो टी था, टी का मान बैठा है नहीं, टी कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष। देखिए पावर बराबर है, तो जब पावर बराबर होता है तो क्या होता है, बेस बराबर हो जाता है, यानी कि 25/24। ठीक है, ये 1 इधर लेके आ जाते हैं, -1, ये तो समझ में आता ही होगा, ये आर बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25/24 से 1 घटेगा, ये 24 यहाँ चला जाएगा, 25 से 24 गया, मतलब 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 24 इक्वल टू R/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, तब यहाँ पर देखिए R बराबर हो जाएगा ये 100/24, या फिर काट भी सकते हैं, यहीं पर देख लीजिए, काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, यानी कि R बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25/6, 6 का पहाड़ा बोलते जाइएगा, 6 चौके 24, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा, 4.1/6। ठीक है, आपको पूर्णांक में नहीं दिया, यानी कि तो भिन्न में दिया है, ये देखिए 25/6, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से बनाते हुए जाइए, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में कुल 5 लाख है, देखिए 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, टोटल जो भाग लिया 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को कितना 2,55,000 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। ठीक है, कुल वैध वोटों का कितना परसेंट है, 60% है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल जो है वोट 5 लाख है मतदाता, एक उम्मीदवार को 2,55,000 मिला, जो कि कुल वेद का है, वेद, ठीक है, 60% है। तो ये 60% ला के जीत रहा, तो हारने वाला कितना लाएगा? 40%, जो फिर बच जाएगा उसको आवेद करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 लाख है, ये टोटल जो है कितना है? 5 लाख है। तो 5 लाख वोट है, इसमें से क्या है ना कि कुछ वेद है, कितना वेद है ये नहीं मालूम, और कुछ क्या है? आवेद है। आवेद मीन्स क्या? रिजेक्ट, और वेद मतलब सही। तो हार जीत जो होगा सही वोट का ही होगा। तो ये सही जो वोट है उसका कितना परसेंट लाता है? 60%। तो 60% जो लाता है यानी कि 2,55,000, हाँ 2,55,000, ठीक है, 2 लाख कितना? 55,000 लाता है, ये 60 के बराबर। तो 40 के बराबर लेके आ जाते हैं, क्योंकि दूसरा जो पार्टी लाएगा वो 40 लाएगा। 40 के बराबर कितना होगा यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको काट देते हैं, 20 दिया और ये 20 दूना 3 से जाना चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पच्चे 15, 1 2 3 0 लगेगा, 85 का डबल कितना हो जाएगा? 170, है ना। यहाँ पर कितना था? 85, 1 2 3 0, है ना, 170 और 3 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है हारने वाला लाया, और यहाँ पर 2,55,000 जो है जीतने वाला। तो टोटल ये तो वेद का ही खेल हो रहा है, ये जो खेल है ये तो टोटल जो भी है ये तो वेद वोट का ही है। तो ये वेद वोट का हो गया, तो टोटल जो वेद हो गया, वेद कितना हो गया? तो हम लोग जोड़ लेते हैं इसको, ये 2,55 और इधर कितना हो जाएगा? 1,70, इसको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 और इधर 7 5 12 और इधर कितना हो जाएगा? 4,25, है ना। तो 4,25, 4,25,000। तो 4 लाख अगर 25,000 यहाँ पर जो हुआ, क्या हुआ? ये वेद है, वेद है मतलब सही है। तो सही जो वोट है 4,25,000 है, तो टोटल 5 लाख है। तो आवेद कितना हो जाएगा तब? आवेद हो जाएगा कितना? 75,000। ये घटा लीजिएगा, ये 75,000 होगा, तब ना दोनों को मिलाने से कितना हो जाएगा? 5 लाख होगा, ठीक है। इसमें 0 0 छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है? आवेद वोटों का प्रतिशत कितना है? तो आवेद जो वोट है कितना है? तो आवेद तो 75,000 है, तो इसका जो है बोल रहा परसेंटेज क्या है? तो 75,000 है कितना में? 5 लाख में। 5 के साथ कितना जीरो रहेगा? 5 0। प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो ये 5 0 तो हट जाएगा, ऊपर 5 0, नीचे भी ये 5 0, तो 5 से काट दीजिएगा, 5 के 5, 5 पचे 25, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कितना होगा? 15% हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको छोटी संख्या निकालना है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ जो भाग देंगे तो शेषफल आएगा। तो शेषफल क्यों आएगा? जब संख्या ज़्यादा रहेगा तभी शेषफल आएगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, किसका? 5 6 7 और 8 का। तो 5 6 7 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना से देंगे? चलिए सबसे पहले 2 से ही देते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, यहाँ पर कितना? 7 और ये 4। अब देखिए किससे जा रहा है? किसी से नहीं जा रहा। तो किसी से जब नहीं जा रहा तो इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4 कर सकते हैं। ये इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 5 दूना 10, 10 रहने दीजिए, 0 लगा देंगे, 7 तिया 21 और 21 चौके 84, है ना, यानी कि 840। ये इसका एलसीएम हुआ, जो कि 5 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 7 8 से ये भाग जाने वाला संख्या निकल गया 840। लेकिन बोल रहा था क्या कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 3 कब बचेगा? 3 जब एक्स्ट्रा रहेगा तब तो 3 बचेगा, यानी कि ये जो संख्या हो जाएगा 843, ठीक है। संख्या कितना होगा? 843। लेकिन आपको बोला क्या गया था? देखिए, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में दिया हुआ क्या? 843।
नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा था देखिए, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य हो, मतलब 9 से भाग जाना चाहिए। ये 9 से भाग जाएगा। 9 से भाग जाने का नियम क्या होता है, अंकों का ऐड करते हैं। 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15। तो 15 अगर 9 से भाग नहीं जा रहा, मतलब 9 से भाग ये संख्या नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, जो एलसीएम जो आया था आपको कितना 840 जो आया था, प्लस इसमें 3 करके हम लोग कितना किए थे 843 किए थे। ये संख्या आपको नहीं आ रहा, 9 से भाग नहीं जा रहा, तो गलत हो गया। तो अब जो है इसका आगे बढ़ेंगे, 840 का जो आगे यानी कि डबल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 होगा। तो 12 जो संख्या है, अगर बोला जाए कि जैसे मान लीजिए कि 5 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 से ये भाग नहीं जा रहा, तो फिर क्या कीजिएगा कि 12 इसका एलसीएम फिर बढ़ाएंगे, 24 करेंगे, तो उस तरह से ये भी 5 से नहीं जा रहा, फिर बढ़ाते हुए आपको जाना है। तो कभी ना कभी वैसा संख्या आएगा जो कि 5 से भाग जाएगा। तो ये 12 का पहाड़ा जब बोलते जाइएगा 60 आएगा एलसीएम, तो 60 देखिए ये 5 से भाग जाएगा। तो उस तरह से क्या करेंगे, 840 है तो 840 का डबल करेंगे, 40 का डबल हो गया देखिए 80, 8 का डबल 16, यानी कि 1680 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1683। ठीक है, ऑप्शन में है, देख लीजिए है ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर सिक्योर करेंगे कि 9 से भाग जाता है कि नहीं। और 9 से भाग जाने का नियम क्या है, अंकों का योग कीजिएगा, अंकों का योग। 8 3 हो गया 11, 11 और 6, 11 6 17 और 1 देखिए 18, 18 हो गया, मतलब 9 का पहाड़ा में आता है 18। तो ये पूरा संख्या जो है 9 से भाग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 संख्या है 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 36 के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 3 संख्या है, इसका अनुपात ये दिया हुआ 3 4 5 है ना। उनमें सबसे जो बड़ी संख्या होगा और सबसे छोटी संख्या का योग करेंगे, फिर दूसरी संख्या तथा 36 के योग के बराबर है। फिर दूसरी संख्या लेंगे, फिर 36 के योग के बराबर करेंगे। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या जो है वो कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, 3 संख्या है आपके पास है, क्या है 3x है, प्लस नहीं करते हैं, पहले 3 संख्या लिख लेते हैं। 3x है, 4x है और क्या है 5x है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 5x है। और सबसे छोटी संख्या का योग, इसका जो योग जो होगा दूसरी संख्या कितनी है 4x है, तो दूसरी संख्या 4x प्लस 36 के बराबर होगा तथा 36, देखिए 36 ये दूसरी संख्या के योग तथा 36 के योग के बराबर होगा, यहाँ बराबर लग जाएगा, ये चीज बोला गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ देखिए 8x हो गया, 8x में से ये 4x आके घट जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया ये 36। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 36। x का मान देखिए इजीली निकल गया, कितना 9 चौके 36। तो x बराबर 9 हो गया। निकालना क्या है आपको, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या 3x है। तो 3x 9 तिया 27, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 5,000 रुपये की दर से बेची है ना। देखिए प्रत्येक वस्तु जो है 5,000 रुपया करके बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। अब क्या है, उसमें से ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि हुआ। देखिए और मजेदार है, क्या बोल रहा है, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचनी होगी, यह चीज बोला है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, 2 वस्तु है, पहला और दूसरा 2 वस्तु है। 2 वस्तु में से पहला का सीपी हम लोग ले लेंगे, कितना लेंगे पहला का सीपी, पहला का सीपी ले लेते हैं 100 लेंगे, कितना लेंगे 100।
क्योंकि पहला वाला को अगर खरीदे हैं 100 में तो बेचेंगे 25% लाभ पर बेचेंगे। कितना में? 25% लाभ में बेचेंगे। तो 100 का जो 25% होता है कितना होता है? 25। तो लाभ में बेचेंगे यानी कि बेचेंगे, यहाँ जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 125 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 SP। ठीक है। अब क्या बोला है कि दूसरा वाला को कितना % लाभ या हानि में बेचेंगे टोटल में, ना कि लाभ होगा कि ना हानि होगा। तो यहाँ पर फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला को तो बेचे 125 में, तो दूसरा वाला को कितना में खरीदेंगे ये नहीं मालूम। यहाँ 100 अब नहीं ले सकते हैं, वैसे में 100 अगर लेते हैं तो दोनों का क्रय मूल्य देखो सेम हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है दोनों का क्रय मूल्य समान है, लेकिन ये बोला है कि प्रत्येक को 5000 करके बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। तो जब विक्रय मूल्य समान है, पहला वाला को 125 में बेचे हैं तो दूसरा को भी 125 में ही बेचेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात। अब क्या है, बोल रहा है कि ऐसे बेचेंगे कि उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो यहाँ पर देखिए 125 125 यानी कि 250 में बेच दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? 250 में हम लोग बेचे। किसको बेचे? दोनों को। तो तब दोनों को भी खरीदे रहेंगे कितना में? 250 में। तब ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी कि बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पहला वाला को खरीदे हैं 100 में, अब दूसरा वाला को कितना में खरीदेंगे कि 250 होगा। तो कितना में खरीदेंगे? 150। तब ना ये दोनों जोड़ होने से 250 होगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए दूसरा वाला को खरीदे 150 में, बेच रहे 125 में, तो लॉस हो रहा। तो कितना का लॉस हो रहा? तो लॉस हो रहा 25 का लॉस हो रहा। देख लीजिए कितना में? 150 में। आपको प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, तो 25 छक होता है, कितना होता है? 150। फिर ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50/3 ये आपका आंसर होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो 16 पूर्णांक रहेगा। देखिए 50/3 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका सही जवाब हो गया 50/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, एक वस्तु 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। अभी तक हमको लग रहा है कि इतना जो सेट बना है 17 सेट में एक या दो बार तो इससे पहले आ चुका है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसका डाटा भी दिए हुए हैं चैप्टर में जब पढ़ा है। तो 144 बहुत कोई तो आंसर कर देंगे 144 देख के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बोलता है उसको समझना होगा। लाभ जो भी होगा, लाभ प्रतिशत जोतना होता है लगत मूल्य के बराबर होगा। लगत मूल्य अगर मान लीजिए सीपी अगर मान लीजिए कहीं से भी ऑप्शन उठाइएगा, अगर 90 है तो लाभ परसेंट भी 90% होगा। तो 90 का 90% 81। तो इस तरह से ऑप्शन में ले सकते हैं। अगर 90 है तो 90 का 90% कितना होता है? 81। तो 171 हो जाएगा। तो 171 जब हो जा रहा है तो ये तो 144 है ना, तो इससे कम होना चाहिए। 90 से कम क्या है? सब नीचे। ये देखो 80 का 80% कितना होता है? 64। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 144। तो विक्रय मूल्य 144 आ रहा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, ये डाटा दिए हुए हैं। ठीक है, ये डाटा के आधार पर बनाइए या फिर बेसिक बनाइएगा। तो बेसिक अगर बनाना है तो कैसे बता दे रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीपी इक्वल टू ले लेंगे, बार बार बनाए हुए हैं इसको, x रुपया। क्रय मूल्य कितना? x रुपया। तो यहाँ पर लाभ परसेंट भी जो होगा ना, लाभ परसेंट भी होगा तो कितना होगा? x% ही होगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, यह x तो ये भी x। तो अभी बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? लाभ जोड़ लाभ का लाभ परसेंट। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य का x%, क्रय मूल्य का x% लाभ परसेंट हुआ, इक्वल टू बेचने से कितना आना चाहिए? 144। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकालिए, पक्का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 80 निकल के आएगा। और नहीं तो डाटा बनाइएगा। कैसे डाटा बनाइएगा? देखिए, जो भूल गए हैं, पहले सीपी ले लीजिएगा, सीपी, फिर उसके बाद क्या है? प्रॉफिट। दोनों को जोड़ने से क्या होता है? एसपी होता है। तो लाभ यहाँ पर क्रय मूल्य अगर 10 लेते हैं तो लाभ जो होगा 10 का 10%, तो 10 का 10% कितना? 1, यानी कि 11 होगा। अगर क्रय मूल्य 20 लेते हैं, इसी में से ही रहेगा आपको,
अगर 20 लेते हैं तो 20 का 20% 4 होता है, तो ये 24। 30 अगर क्रयमूल्य लेते हैं तो 30 का 30% लाभ 9, 39। 40 अगर लेते हैं तो 40 का 40%, 4 चौके 16, 56। ठीक है, अगर 50 लेते हैं 50 का 50%, 25 इक्वल टू 75। आगे और बढ़ते हैं, अगर 60 लेते हैं तो 60 का 60%, 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। 70 लेते हैं तो 70 का 70% कितना हो जाएगा 49 यानी कि 119। 80 अगर लेते हैं 80 का 80% 64, 144 ये वाला आया हुआ था। देखिए 90 अगर लेते हैं, उधर बता भी दिए थे 90 का 90%, 81, 171। अगर 100 लेते हैं तो 100 का 100%, 100 यानी कि 200। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर 200 लेते हैं तो कितना होगा। ठीक है, इस वीडियो में एक ठो कमेंट करके आप बताइए इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। कौन, ए तथा बी मिलकर, है ना। फिर आगे क्या बोला है, वही कार्य ए तथा सी, सेम कार्य है, वही कार्य जो है ए तथा सी मिलकर कितना दिन, 6 दिनों में। फिर बी तथा सी मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर, टाइम एंड वर्क जो बना है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। ए प्लस बी दिया हुआ है कितना दिन देख लीजिए, बी प्लस सी है, फिर अगेन फिर ए प्लस सी, ये हमेशा डबल डबल ही काम होगा। देखिए सी 2 जगह होगा, बी 2 जगह होगा, ए 2 जगह होगा, तो ए प्लस बी कितना है 10 है, बी प्लस सी बाद वाला दिया हुआ है यानी कि 12 और ये है 6। एलसीएम ले लीजिएगा, ये भी हमेशा इसी तरह से ही आएगा, आपको 60 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 25 हो जाएगा और ये 10। अब बोला है तीनों मिल के, तो तीनों का क्षमता ऐड हो जाएगा, 21 हो गया, इनटू क्षमता गुना समय। यहाँ पर देखिए 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है ना, इक्वल टू हो जाएगा कितना 60। अब देख लीजिए 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा कितना 60/21। ये अगर कटता है तो काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा और 3 7 यानी कि फिर आगे a प्लस बी प्लस सी का निकालना है। इसको ले कॉमन लेके भाग नहीं देना है, ये व्यक्ति है, आदमी है, तो पहले सोचना है कि पहले यहाँ पर देखिए 3 ही आदमी है लेकिन डबल डबल काम कर रहा था, मतलब 6। अगर 6 आदमी काम करता है तो इतना समय लगता है, कितना 20/7 लगता है। तो 3 आदमी जब काम करेगा तो काम डबल होगा, तो 2 जाके गुना होगा ना कि भाग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 20/7 गुना 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 40/7। ये बहुत कोई गलती कर लेते हैं यहाँ, नहीं तो चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात दे देता है। देखिए ये हार जीत वाला क्वेश्चन है। देखिए ये तो बहुत किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन चैप्टर का है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये रेस से रिलेटेड है क्वेश्चन। किससे है, रेस। रेस एक चैप्टर है, वो रेस से है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 1000 मीटर का जो रनिंग होता है, हार जीत वाला हमेशा रेस से रहेगा। ए बी को 50 मीटर की मात देता है, मतलब हराता है, और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात देता है। मतलब यहाँ जो दौड़ करने वाले हैं 3 जन हैं, 400 मीटर की दौड़ में ए सी का तुलना किया है। पहले ए बी को हरा रहा है, बी सी को हरा रहा है, अब ए जो है सी को कितना में हराएगा, ये चीज बोला है। तो ध्यान देते हुए चलिए इधर देखिए, सबसे पहले लेंगे हम लोग 1000 मीटर, है ना। 1000 मीटर का रनिंग होगा, 1000 मीटर का जो रनिंग होगा इसमें कौन जीत रहा, देखिए ए बी को हरा रहा है। कौन, ए बी को हराता है, कितना मीटर से हरा रहा है देख लीजिए, 50 मीटर से हरा रहा है। मतलब इसका जो बीच का दूरी जो होगा ये 50 मीटर होगा, हाँ मीटर में है। ठीक है, अब 50 मीटर से हरा रहा, फिर क्या बोल रहा है कि
और 500 मीटर की दौड़ में, ये अलग दौड़ है 500 मीटर का, है ना, 500 मीटर की दौड़ में क्या होता है, कौन किसको हरा रहा, देखिए बी सी को 10 मीटर से हरा रहा। तो 500 मीटर का जब रनिंग हो रहा है तो ये 10 मीटर से हरा रहा, किसको, ये बी हराता है, किसको, सी को, है ना, बी सी को। तो बी जो है सी को हरा रहा है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी और सी का रनिंग है। तो यहाँ पर देखिए बी कितना में जाके खड़ा है, क्योंकि बी के पीछे सी रहेगा, तो बी के पीछे सी रखना है। तो यहाँ तो बी तो देखिए 1000 दौड़ा नहीं है, 50 कम है पीछे में, तो 950 दौड़ा है। तो 950 मीटर का रनिंग में सी कितना पीछे रहेगा, इसको निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये जीरो इसके साथ काटिए, एक जीरो इधर काटिए 5 से, तो 5 से जैसे ही काटिएगा 5 एक 5 हो गया, और 5 9 45, 19 कितना से हरा रहा, सी रह जाएगा पीछे, बी से 19 मीटर पीछे रह जाएगा, कितना मीटर, 19 मीटर पीछे रहेगा। तो अब देखिए एक लाइन में तीनों आपका आ चुका है, ए बी सी आ चुका है, ठीक है। अब जो है जब ए बी सी तीनों जब आ चुका है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए हरा रहा बी को कितना मीटर, 50 मीटर, बी हरा रहा सी को 19 मीटर, लेकिन ये पूरा अभी रनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है बी और सी में से, क्योंकि ये 950 ही दौड़ा रहा, मतलब 950 में हरा रहा उसको, ठीक है। अब जो है यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि ए सी को कितना मीटर से हराएगा, लेकिन रनिंग जो होगा 400 मीटर का रनिंग होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा 1000 मीटर का रनिंग हो गया, ए पहुँच गया है, सी पीछे है, कितना पीछे है ये, 50 और 19, यानी कि हो जाएगा ये 69 मीटर से हार रहा है कौन, सी, किससे, ए से, कितना मीटर का रनिंग में, 1000 मीटर का रनिंग में, कितना मीटर, 1000। तो 1000 मीटर का जो रनिंग होता है उस समय 69 मीटर से हारता है। तो 400 मीटर का जब रनिंग होगा तो कितना मीटर से हारेगा, ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ये एक मज़ेदार आपको चीज़ है। चलिए तो इसको काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो है, सिंपल ये 2 जीरो हट जाएगा। ये तो इसे भी तो भाग देना होगा, गुनाही कर लीजिए, 9 चौके हो जाएगा कितना, हाँ 9 चौके 36 हो गया, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पॉइंट देखिए एक से पहले लगेगा, 27.6 मीटर, 27.6 मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यही एक सेट जो हम लोग को मिला था, जो कि किसी का मतलब 10 में 10 नहीं आ सका, है ना। कोशिश कीजिए कि ऐसा सेट अगर मिलता है तो 10 में 10 लाने का कोशिश कीजिए, तब जाके आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत लगेगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।